सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आपका। बताइए अभी किसे पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो आंसर होगा चरणजीत सिंह चन्नी को। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे अब तक कप्तान अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब कांग्रेस के दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। याद रखना ये पंजाब के पहले सिख दलित मुख्यमंत्री होंगे। क्या नाम है? चरणजीत सिंह चन्नी। चन्नी मतलब इन्हीं की चवन्नी चलेगी अब पंजाब में। अच्छा देखो, अभी कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर बदले गए थे, उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अभी गुजरात की बात करें रिसेंटली, तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो गुजरात के बने थे भूपेंद्र पटेल। उत्तराखंड के बने थे पुष्कर सिंह धामी। कर्नाटक के बने थे बसवराज बम्मई। पुडुचेरी के बने थे एन रंगासामी। तमिलनाडु के एम के स्टालिन बने थे, जो कि द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से है। केरल के फिर से बने थे पिनाराई विजयन और असम के बने थे हिमंत बिस्वा शर्मा। अभी हम लोगों ने यह भी देखा था पंजाब के जो गवर्नर हैं वो भी बदल गए हैं। कौन बन गए हैं? तमिलनाडु के जो गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित, ये अब पंजाब के नए गवर्नर बन गए हैं। और तमिलनाडु के कौन बन गए? जो अभी तक नागालैंड के गवर्नर थे यानी कि आर एन रवि। फिर नागालैंड के कौन बन गए हैं? तो जो असम के गवर्नर है जगदीश मुखी, उन्हें ही नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है। उसके अलावा उत्तराखंड के नए गवर्नर भी याद रखना गुरमीत सिंह बन गए हैं। बाकी पंजाब के बारे में कल ही हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी किस बैंक ने ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2021 में यूरोमनी के द्वारा दिए गए वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा डीबीएस बैंक ने। तो यूके बेस्ड एक वित्तीय प्रकाशन यूरोमनी ने अपने ग्लोबल अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2021 में डीबीएस बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 की उपाधि से सम्मानित किया है। तो डीबीएस बैंक ने 3 साल में ये खिताब दूसरी बार जीता है। और आपको बता दूं कि डीबीएस बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट डिजिटल बैंक 2021 के रूप में भी नामित किया गया है। तो इस तरह से एक साथ 2 खिताब हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला बैंक बन गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा 2-3 महीने पहले हमने पढ़ा था कि फोर्ब्स की दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की जो सूची आई थी उसमें भी टॉप पर रहा था डीबीएस बैंक। डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा सिंगापुर में और इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। बाकी एसबीआई अभी इसने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया था और आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था। इंडियन बैंक के अभी एमडी सीईओ बने थे नए। क्या नाम है? शांतिलाल जैन। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ नए बने थे, उनका नाम है संजीव बरनवाल। ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए कि अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अलका नांगिया अरोड़ा को। तो अभी अलका नांगिया अरोड़ा को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एमएसएमई डे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 जून को। बाकी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। ये जेबी महापात्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष बने। अभय कुमार सिंह सहकारिता मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव बने हैं। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने कौशल विकास योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा रेल मंत्रालय ने। तो अभी रेल मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर को इस रेल कौशल विकास योजना को शुरू किया है, जिसमें क्या होगा? जिसमें रेल मंत्रालय अगले 3 सालों में 18 से लेकर 35 साल के 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगा। मतलब युवाओं को रेल प्रशिक्षण संस्थानों में उद्योग से संबंधित कौशल में प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी उनके स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वैसे रेल मंत्री कौन है? हमारे अश्विनी वैष्णव है। और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। खेल मंत्री तो आपके अनुराग ठाकुर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर ये आपके रेल मंत्री ही है, अश्विनी वैष्णव। अब जैसे वर्तमान के रेल मंत्री आपको याद है, आपको यह भी याद होना चाहिए कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। और आपके वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सुनीत शर्मा है। और रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ कौन बने थे? विनोद कुमार यादव बने थे, जिन्हें 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा बताओ, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन ये किस शहर में लॉन्च होगी? तो आंसर होगा पुणे में। और अभी आपको याद होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष बने थे कौन? सतीश अग्निहोत्री।
और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। और बताओ किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर देश का पहला 5 स्टार होटल बनाया गया, तो गुजरात में, गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन पे। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे बन रहा है, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल के हुबली रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई होगी 1550 मीटर की। और वैसे अभी तो हुबली रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया है। चलो कमेंट बॉक्स में आप ही टाइप करके बता दो क्या हो गया है इसका नाम बदल करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए भारत की पहली स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर ये किसके द्वारा संचालित की जा रही है, तो आंसर होगा आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी मतलब इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो आज से देश का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर ये लॉन्च हो गया है। तो ये जो स्वदेशी क्रूज है ये यात्रियों को गोवा, दीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका जैसे कुछ लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों पर लेकर के जाएगा। और इसके लिए कार्डेलिया क्रूज के साथ समझौता किया गया है, जो कि भारत की प्रीमियम क्रूज लाइनर कंपनी है। अच्छा, ये भारत की पहली है। तो इसी तरह से कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, बताना। देखें, बताओ भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। डुगोंग जिसे आप सी काऊ बोलते हो, ये आपके याद रखना अंडमान निकोबार का स्टेट एनिमल भी है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। और ये कहां बनाएगा, पाक खाड़ी में बनाएगा, पाक स्ट्रेट पे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना था, तो गाजियाबाद नगर निगम बना था। उसी तरह से किस शहर के नगर निगम को वाटर प्लस का सर्टिफिकेट मिला था, ये पूछेंगे तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। अच्छा चलो बताओ, स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा उड़ीसा। और भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये बना है उत्तराखंड। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू हुआ, केरल में शुरू हुआ। और सैटेलाइट फोन से लेस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा बना, तो काजीरंगा नेशनल पार्क बना, यह है असम में। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग वाला पहला राज्य ये बना है राजस्थान। और दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ का पौधा लगाया गया कहां पे, असम में। और इसे बनाया कहां पे गया था, केरल में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृभूमि योजना शुरू की है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना को शुरू किया है। तो इस योजना के अनुसार विकास कार्यों में आम जनता को शामिल किया जाएगा। मतलब इस योजना के तहत परियोजनाओं में 50% लागत का वहन राज्य सरकार करेगी और बाकी 50% लागत का वहन इच्छुक लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र हो गए, आंगनवाड़ी केंद्र हो गए, लाइब्रेरी हो गई, स्कूल हो गए, ओपन जिम हो गए, स्टेडियम वगैरह, फायर स्टेशन आदि का निर्माण किया जाएगा। मतलब 50% निर्माण कार्य में जो भी लगेगा पैसा वो सरकार देगी और बाकी 50% जो इच्छुक लोग होंगे वो देंगे। यह है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। देखो, कैपिटल हो गई लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो गए और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उसके अलावा आपको याद है उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी खुलेगा, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा। और मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। अभी उत्तर प्रदेश ने ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान भी शुरू किया था, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना भी शुरू की थी। और बताओ, शहीद अशफाक उल्ला खान के नाम पे एक उद्यान का उद्घाटन कहां पे किया गया, गोरखपुर में किया गया। और एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी को कहां पे तैनात किया गया, उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में किया गया। और अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था, लखनऊ में किया गया था। उसके अलावा 2021 का ई पंचायत पुरस्कार भी जीता था उत्तर प्रदेश ने, जबकि 2020 वाला हिमाचल प्रदेश ने जीता था। उत्तर प्रदेश ने ही अनूठी उपहार योजना भी शुरू की है, सस्ती किराया आवास योजना भी शुरू की थी, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना भी शुरू की थी, एक थाली एक तरकारी योजना भी शुरू की थी। चलो बताओ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी कौन सा महोत्सव मनाया गया था, केला महोत्सव। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया था।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जयगिरी महोत्सव मनाया गया था। और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला है? तो आंसर होगा नागालैंड में। तो अभी नागालैंड की जो कैपिटल है कोहिमा, वहां पे नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 1991 में स्थापित एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है। विज्ञान मतलब साइंस, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। अब बात नागालैंड की है तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो, कैपिटल कोहिमा हो गई, मुख्यमंत्री इसके नेफ्यू रियो हो गए, और गवर्नर अभी तक गवर्नर RN रवि थे, जो अब तमिलनाडु में चले गए। तो अब असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी, वो यहाँ पे अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, एडिशनल चार्ज है उनके पास। देखो, नागालैंड की एक मिर्च आपको याद रखनी है, ये न्यूज में थी अभी, राजा मिर्च उसका नाम है, या उसी को भूत जोलोकिया भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए राजा मिर्च या भूत जोलोकिया का संबंध किससे है, तो नागालैंड से है। और अभी नागालैंड ने वन धन योजना के तहत कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे? 7। और नागालैंड ने कब तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है? 2030 तक का। और एक और नाम आपने पढ़ा होगा नुक्लू फॉर्म का, ये नागालैंड से ही है। अभी व्हीटली अवार्ड 2021 इन्होंने जीता था अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए, और ये पुरस्कार जीतने वाले ये पहले भारतीय बने थे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्राई राशन योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को ड्राई राशन आपूर्ति करने के लिए एक योजना शुरू की है, और इस योजना को उन प्रवासी कामगारों तक भी बढ़ाया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड नहीं है। तो इस योजना के तहत हर प्रवासी श्रमिक को 5 किलो चावल मुफ्त में दिए जाएंगे। प्रवासी श्रमिक किन्हें कहा जाता है? वे व्यक्ति जो काम के सिलसिले में अपना स्थान छोड़ करके दूसरे शहरों या राज्यों में जाते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल क्या हो गई? भुवनेश्वर हो गई। और भुवनेश्वर से आपको याद रखना है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना आपका भुवनेश्वर। जबकि भारत की पहली चेस एकेडमी ये कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में ही। और भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया था? भुवनेश्वर में ही। कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे भुवनेश्वर में ही। एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था। और उड़ीसा के भुवनेश्वर में ही देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। और आपको पता है 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण आपका भुवनेश्वर में ही हुआ था। दूसरा संस्करण कहां पे होगा? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, गवर्नर हैं कौन? गणेशी लाल। उसके अलावा आपको याद होगा अभी जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स आया था, उसमें उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये पहले स्थान पर रहा था। और उड़ीसा की ही हैं सुष्मिता लेंका, जिनको एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला है पेंगोलिन के संरक्षण के लिए, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। उसके अलावा स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था उड़ीसा। और आपको याद है 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर बना है उड़ीसा का पुरी। अच्छा, उसके अलावा याद रखना रजा पर्व त्योहार ये मनाया जाता है उड़ीसा में ही। नुआखाई महोत्सव ये भी मनाया जाता है उड़ीसा में ही। धानु जात्रा महोत्सव भी आपका उड़ीसा में ही मनाया जाता है। या नुआखाई आपसे पूछा जाए, इसका संबंध भी आपका किससे है? उड़ीसा से है। बाकी ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और भारत की पहली रामसर साइट यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। और कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ पे? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। अभी उड़ीसा ने याद रखना गोप बंधु संपत्ति स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की थी, पत्रकारों के लिए थी ये। और जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य ये भी आपका उड़ीसा है। यहीं पे आपको सतकुशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व मिलेगा, और भितरकनिका नेशनल पार्क आपको मिलेगा। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। हीराकुद डैम है, किस नदी पे है? महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम आपको कटक उड़ीसा में ही मिलेगा। और ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। आपका 10 रुपए का नोट उस पर इसी का चित्र अंकित है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। बताइए अभी हाल ही में किसे मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनु महावर को।
अच्छा, इसी तरह से अगर हाई कमिश्नर या एम्बेसडर की बात करेंगे, यानी कि उच्चायुक्त या राजदूतों की बात करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए जो कम से कम हमारे पड़ोसी देश है या जिनसे हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, उन कंट्रीज का तो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, मलेशिया में भारतीय उच्चायुक्त बने थे कौन? बी नागभूषण रेड्डी। देखो, उच्चायुक्त और राजदूत में मैंने आपको अंतर बताया था, हाई कमिश्नर और एम्बेसडर में। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है वहां पे जो भारत के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हें हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बोला जाता है, बाकी जगह एम्बेसडर राजदूत बोला जाता है। बस नाम का फर्क है, काम वही है। इसके अलावा आप ध्यान रखो, यूएसए में भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू है। ऑस्ट्रिया में भारतीय राजदूत पूछेंगे तो जयदीप मजूमदार है। भूटान का भी याद रखो, रुचिरा कंबोज है। ब्राजील में कौन है? सुरेश रेड्डी है। कनाडा में कौन है? अजय बेसरिया है। चाइना में कौन है? विक्रम मिश्री है। फ्रांस में कौन है? जावेद अशरफ है। नेपाल का याद रखो, विनय मोहन क्वात्रा है। जापान में कौन है? संजय कुमार वर्मा है। और अभी मालदीव का हमने देखा, मनु महावर बन गए हैं। देखो, मालदीव की बात है तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल इसकी माले है, करेंसी इसकी मालदीवियन रुपया है, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव के विदेश मंत्री का नाम जानते हो क्या आप? अब्दुल्ला शाहिद। अब इनके विदेश मंत्री का नाम हम क्यों याद रख रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76th सेशन के ये अध्यक्ष बने हैं, इसीलिए। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एडवोकेट नियुक्त किया है? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी को। आप जानते हो ना, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं ये कैलाश सत्यार्थी, जिनको अभी संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट बनाया है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं। कब तक पूरा करना है? 2030 तक पूरा करना है। और अभी यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक सूची जारी की थी, इंडेक्स जारी किया था, जिसमें टॉप पे था फिनलैंड और भारत 120वें स्थान पे था। और उसी तरह से भारत में नीति आयोग ने भी इसे जारी किया था, जिसमें टॉप पे केरल था और लास्ट में बिहार बताया गया था। बाकी पीपी के रामाचायुर्लू की बात करेंगे तो राज्यसभा के सभापति ये बने थे। धृति बनर्जी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी। और दोरजी अंगचुक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बने थे ये दोरजी अंगचुक, इनका नाम है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अंकटाड ने 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? 7.2%। तो अभी अंकटाड ने अपनी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 को जारी किया, जिसमें 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.2% रहने का अनुमान लगाया। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, बिल्कुल वीडियो के लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार आपको याद दिला रहा हूं, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना। अगर पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में या आपका जो भी स्टडी ग्रुप है, प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को वहां पे शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मैं एक ऑडियो पर डे बना रहा हूं। उस ऑडियो को आप जरूर सुना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप मेरी ऑडियो प्रोफाइल पे चले जाएंगे। वहां पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऑडियोस मिल सके। थैंक यू गाइस।